जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएं। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। अक्सर हम सभी संगत पुरानी संगत को महाराज की सेवा करते हुए देखकर हमेशा से मन में ख्याल आता है कि काश हम भी उस वक्त होते, महाराज को छू सकते, महाराज के चरण की सेवा कर सकते, महाराज को क्षण भर के लिए अपनी आँखों से रूबरू करते हुए देख सकते। ऐसा ही कुछ सत्संग आज का है। ये सत्संग हमें भेजा है मनदीप कौर आंटी यूपी से। बहुत ही प्यारा, बहुत भावपूर्ण सत्संग है और मैं आप सभी संगत से उम्मीद करूँगी कि सत्संग को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो गुरु जी ने कल टीचर्स डे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन मेरे साथ किया और मेरी सिस्टर के साथ किया। मैं वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी आप सबके साथ। शुक्राना आपका जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आंटी अंकल जो हमारे सबके सत्संग शेयर्स करते हैं, अपने अपने चैनल्स पे अपलोड करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, सबको बहुत सारा संगत का प्यार मिले। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं पहले अपनी सिस्टर का सत्संग सुनाऊंगी। कल मेरी सिस्टर किसी के यहाँ गई थी, किसी के भोग पर। वो वहाँ गई, वहाँ पे जब लंगर प्रसाद खा के वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा सामने ही कोई जेंट्स बैठे हैं जो चल नहीं पा रहे थे और अपने पैर पे पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे थे और उनसे अपने पैर पे पट्टी बंध नहीं पा रही थी। मेरी सिस्टर ने उनको देखा और उन्होंने मेरी सिस्टर को देखा। पहले मेरी सिस्टर थोड़ी आगे निकल गई, फिर वापस आई तो उन्होंने उनसे पूछा अंकल से कि क्या मैं आपके पैर पे पट्टी बांध दूँ? तो उन अंकल जी ने बोला हाँ जी बांध दीजिए। तो मेरी सिस्टर ने उनके पैर पे पट्टी बांधी और जब पट्टी बांधी तो वो उठने लगे तो उन्होंने कहा कि गॉड ब्लेस यू। मेरी सिस्टर ने थैंक यू बोला और फिर उन्होंने कहा कि अपना हाथ कीजिए, मैं आपको गुरुजी का स्वरूप दूंगा। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई हूँ। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि उन्होंने आगे से बस स्माइल दी, कुछ रिएक्ट नहीं करा, तो कुछ कहा नहीं आगे से। तो कह रही मैंने उनसे कहा कि मेरे हाथ अभी गंदे हैं और अभी मैंने खाना भी खाया था और आपके पैर पे पट्टी भी बांधी है, तो मैं गुरुजी का स्वरूप अभी हाथ धो लूँ फिर आके लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप ले लीजिए। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं आप ऐसा कीजिए, आप मेरे पर्स में डाल दीजिए। तो उन्होंने अपना पर्स खोल के उनके अंकल जी के आगे खड़ा, तो अंकल जी ने एक उनको गुरुजी का स्टिकर स्वरूप दिया। तो उन्होंने कहा कि आप इसे अपने फ़ोन की बैक पे लगा लीजिएगा। तो मेरी सिस्टर ने कहा ठीक है। तो मेरी सिस्टर इतना कह के वहाँ से चल दिए। तो जब मेरी सिस्टर ने मुझे ये रात को अपना सत्संग सुनाया तो बोली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुरुजी ही थे, वो गुरुजी ही थे। तो मेरी सिस्टर अभी इतना जुड़े नहीं हैं गुरुजी से, मेरे को हो गए काफ़ी टाइम मेरी सिस्टर से। अब मैं कहती हूँ तो धीरे धीरे वो जुड़ने लगे हैं। तो जब उसने रात को मुझे बताया तो मैंने कहा वो गुरुजी ही थे। तो मैंने कहा उन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे? तो बोली ब्लू पैंट शर्ट पहन रखी थी। तो मैंने कहा वो पक्का गुरुजी ही थे, क्योंकि गुरुजी का 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं नीले चोले में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा दीदी वो गुरुजी ही आए थे तुम्हें दर्शन देने। तो जय गुरुजी बोला उसने भी। तो हमने फ़ोन रखा। उसके बाद संगत जी मैं किसी का सत्संग सुनने लग गई।
मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें वो आंटी जी बताती हैं कि मैं गुरुजी को रात को सोने से पहले देसी घी लेके गुरुजी के चरण स्वरूप पे या वो करती हूँ, हल्के हल्के मसाज करके और गुरुजी के चरण दबाती हूँ। तो मेरा भी बहुत मन हुआ कि गुरुजी, मैंने बड़े सत्संग सुने हैं कि संगतें आपके चरण दबाती थीं, कितनी कितनी देर आप उनसे पैर दबवाते थे और आप उनके पता नहीं कितने कष्ट काट देते थे। मेरा भी बड़ा मन होता था कि काश गुरुजी होते, मुझे भी ये सेवा मिलती। तो संगत जी, मैंने कल क्या करा, कल गुरुवार भी था, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया, चरण स्वरूप, और उसके देसी घी लिया, तो मैं गुरुजी के स्वरूप पे डाल के हल्के हल्के गुरुजी के पैरों पे दबाने लग गई, जैसे मसाज करते हैं किसी के पैरों पे, ऐसे करने लग गई। संगत जी, मुझे लगा कि मैं ही कर रही हूँ और गुरुजी के चरणों का कलर चेंज होता जा रहा है, उसमें से कुछ वाइट सी लाइट निकल रही है। तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है कि मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही होंगे चरण स्वरूप। तो इतनी देर में वो घी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया। संगत जी, सबसे बड़ी बात, वो चरण स्वरूप के ऊपर कांच का फ्रेम लगा हुआ है। कांच के ऊपर अगर आप घी लगाते हो तो वो चिकनाहट हो जाती है। वो घी ऐसे एब्जॉर्ब हुआ कि जैसे पता ही नहीं चला कहाँ गया। मैंने दूसरी बार घी लिया, मैंने फिर लगाया, फिर लगाते लगाते मैंने अब देखने लग गई कि जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ, क्या वहाँ वहाँ गुरुजी के चरण स्वरूप का कलर चेंज हो रहा है। संगत जी, मैं जहाँ जहाँ लगाती गई, चरण स्वरूप का कलर चेंज होता गया। वो इतना शाइन करने लग गया, उसमें से वाइट लाइट जैसे निकलती है ना, जहाँ जहाँ से मैं, जैसे अगर हम पैर साफ करते हैं तो पैरों पे हल्की सी भी कुछ भी लगा तो साफ करते हैं तो नीचे से एकदम पैर साफ चमक के निकलता है। तो बिल्कुल गुरुजी के चरण ऐसे ही होते जा रहे थे। जैसे जैसे मैं रब कर रही थी वैसे वैसे गुरुजी के चरण चमकते जा रहे थे और उनका कलर चेंज होता जा रहा था, और ऐसे लाइट उसमें से ऐसा लग रहा था बिल्कुल वाइट हो गए हैं पैर। तीसरी बार मैंने फिर लिया, मैं ओम नमः शिवाय का जाप करते 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 कितनी देर गुरुजी के चरण स्वरूप की मसाज करती रही और गुरुजी से कहती रही कि गुरुजी, आप अगर हो, आप मुझे दिखा रहे हो ना, तो मेरे सारे कष्ट काट दो। संगत जी, 3 बार मैंने वो घी लगाया और घी कहाँ गया पता ही नहीं चला। एक भी ड्रॉप, एक भी उसमें नहीं था, बूंद चरण स्वरूप पे बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका था, और मेरे हाथों पे भी ज़रा सी भी चिकनाहट नहीं थी। मैंने हाथों से जैसे मसाज की, मेरे हाथों पे भी चिकनाहट होनी चाहिए, मेरे हाथों में भी कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ बिल्कुल सूख गए हैं, कुछ भी नहीं है, वो सारा घी एब्जॉर्ब हो गया। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। मैं गुरुजी के चरण स्वरूप को गले लगा के कितनी देर बैठी रही और गुरुजी से कहती रही, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आज गुरुवार वाले दिन आपने बहुत बहुत हम पे कृपा की है, मेरी सिस्टर को भी ब्लेस किया है और मुझे भी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। संगत जी, कल गुरुजी का सुबह मेरे पास मैसेज आया था कि तू आज कड़ा प्रसाद बना, मैनू भी खिला ते एक छोटी कन्या नू भी खिला। तो संगत जी, मैंने कल हलवा प्रसाद बनाया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किसको खिलाऊं। तो मैंने हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप अपनी बेटी को साथ ले आओगे। तो वो बोले ठीक है। तो मैंने कहा चलो, आपके घर में और भी 2-3 लड़कियां रहती हैं, आप उनको भी ले आओ। संगत जी, वो तीनों लड़कियां मेरे यहाँ आई, छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने अपनी बेटी से बोला बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले आओ, तो वो सोचेंगे पता नहीं क्यों बुलाया है। तो वो लेके आई, उनके लिए क्लिप्स लाई, वो क्लिप्स पे बटरफ्लाई बने हुए थे। गुरुजी ने उन बच्चों को भी ब्लेस किया, बटरफ्लाई रूप में उनको दी ब्लेसिंग्स अपनी। इतनी सुंदर बटरफ्लाई मोतियों से जड़ी हुई थी। संगत जी, बच्चों को मैंने वो गिफ्ट्स दिए, बच्चों को मैंने हलवा प्रसाद खिलाया और मैंने उनसे कहा कि जय गुरुजी बोलो। तीनों बच्चों ने एक ही आवाज़ में जय गुरुजी बोला, बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी को याद करो, गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा आज के दौर में कोई नहीं है कि जो परेशान ना हो, जो दुखी ना हो। गुरु नानक देव जी कहते थे ना, नानक दुखिया सब संसार। हर बंदा परेशान है आज के दौर में, लेकिन गुरुजी हमें उस परेशानी से निकाल लेते हैं। पहले जब गुरुजी नहीं थे ना, तो लगता था कि जैसे जीवन
सार्थक ही नहीं है, ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दें, ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए ना, हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है। हमारी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लिया है हमारी ज़िंदगी ने। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो गुरुजी के मैसेज इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, ऐसे लगता है कि गुरुजी ने हमारे दिल की आवाज़ सुनी और गुरुजी कहते मैं बैठा हाँ ना, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। जब गुरुजी का ऐसा मैसेज आता है ना कि बस, तो ऐसा लगता है कि बस गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, उन सब ਨੂੰ सद्बुद्धि दो गुरु जी। सबको सही करो, सबके घरों के कष्ट दूर करो, सरबत दा भला करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए एक छोटी सी लाइन है, हर पल दिल तैनू याद है करदा, तेरे बिना हुण नहीं हो सरदा। गुरु जी सच्ची हुण साडा तुहाडे बिना बिल्कुल नहीं जे सरदा। उनते हर पल हर साह 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਿਏ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ बस जपिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं गुरुपा का बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ जो मेरी मम्मा के साथ गुरुपा ने किया है, बहुत प्यारा सा। और क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि तेरे घर से मुझे कोई और शुक्राना सत्संग नहीं करता है, तो ये जिम्मेदारी भी तेरी ही है कि तुझे ही शुक्राने सत्संग उनके शेयर करने हैं। तो गुरुपा आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही मैं मम्मा का शुक्राना सत्संग आपके सामने शेयर कर रही हूँ पूरे गुरु परिवार के साथ। तो आप सभी को ब्लेस करना और सभी पर अपनी कृपा यूं ही बना के रखना जैसे आपने मम्मी को इस तरीके से ब्लेस किया है गुरुपा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना शुक्राना सत्संग मम्मा का। संगत जी क्या हुआ ना, अभी कुछ दिन पहले मम्मा को कहीं जाना था, एक पार्टी में जाना था ऐसी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे छोड़ देगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। और फिर जब मैं उन्हें छोड़ने के लिए गई, मतलब दूसरी मैम के पास जाना था, तो वहाँ गई, फिर उन्हें पिक करके आगे जाना था थोड़ा सा। तो जब मैं उन्हें लेके जा रही थी तो मैंने मतलब संगत जी होता है ना, आपने गुरु जी जैसे अपनी ब्लेसिंग देते हैं हर वक्त, चाहे नंबर्स में हो चाहे कोई सिंबल में हो। तो मैं जब जा रही थी तो होता है कि गुरुपा ने जब भी हमें 777 की किसी भी नंबर की ब्लेसिंग दी होती है तो वो हमें आते या जाते हुए दिखती है मोस्टली। मतलब जैसे एक गाड़ी आई, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी गाड़ी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ मेरी ना लाइफ में हुआ कभी, ना मैंने कभी सुना कि दोनों साइड सेम नंबर की गाड़ियां खड़ी हों। तो जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि मैं जब ड्राइविंग कर रही थी तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी, और मॉडल तो मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने इतना देखा नहीं। और मेरे राइट हैंड साइड पे भी एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी, वो थार थी। तो जिस सिटी में मैं हूँ वहां पर मैंने देखा मतलब क्वाड्रेट 7 थे, 4 बार 7 लेफ्ट में भी और 4 बार 7 राइट में भी।
और दोनों साथ साथ खड़ी थी वो गाड़ियां। और मैं जो मतलब गुरुपा का इतना शुक्राना 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 करते हुए जा रही थी। मैंने मम्मा को भी दिखाया और मैंने कहा ये तो मैंने आज पहली बार देखा है कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आपको दोनों साइड सेम नंबर की गाड़ियां दिख जाएं। तो जब हम जा रहे थे तो मैंने कहा अब चलो ठीक है, तुम्हारा जो भी पार्टी का है प्रोग्राम वो अच्छा ही होगा, तो अब जाओ आराम से आना। तो उन्होंने बोला कि मेरे को वेट कर लेना, थोड़ी देर रुक जाना, तो मैं फिर आ भी जाऊंगी तो मुझे घर लेते हुए आ जाएगी। फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मेरा मन सा नहीं माना, तो मैंने कहा नहीं मैं घर ही चली जाती हूँ। तो मैं घर आ गई। फिर मैंने कहा आप ऑटो से या किसी भी व्हीकल से आ जाना घर पे। तो फिर मैं घर आ गई थी। मैं जैसे ही थोड़ी देर बैठी मैंने सत्संग वगैरह सुने और सोच रही थी सत्संग शेयर करूंगी, बट फिर मैं थोड़ा थक गई और मैं लेट गई। उतनी देर में ही फिर एकदम से बेल बजी और मम्मा घर, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे का गैप होगा। और वो जैसे ही कराई, मैंने कहा इन्होंने तो मुझे कॉल भी नहीं करा। एकदम से जैसे होता है ना संगत जी, कोई आता है तो पहले ही इन्फॉर्म करता है कि हम लोग आ रहे हैं तो गेट वेट खोल देना। तो बेल बजाने तक वेट नहीं करती है वो एक्चुअली। तो उन्होंने एकदम से आई और बेल बजाई। मैंने कहा अरे तुमने मुझे कॉल तो किया ही नहीं। तो कह रही हेमू जल्दी चल जल्दी चल। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही पता नहीं मेरा ना फोन कहीं का गुम हो गया, मुझे मिल नहीं रहा और मुझे लग रहा है कि कहीं गिर गया है। और मेरा जो मतलब अंदर से एकदम से झटका लगा। मैंने कहा मैंने सुबह ही तो गुरुपा की गाड़ी देखी थी और भर भर के ब्लेसिंग देखी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तुम कहीं छोड़ तो नहीं आई? तो अपने बैग को चेक करो। कह रही मैंने चेक कर लिया है, मैं अभी ऑटो से आई हूँ, तू चल वापस चल। मैंने कहा कोई नहीं, तो ये मैम के पास ही हो सकता होगा, उनके पास। तो मैंने कॉल लगाया बट फोन तो उठाया नहीं। फिर दोबारा से गाड़ी निकाली, फिर बाहर फिर गए और फिर फटाफट से जब गए तो वो मिल गया था, मतलब फ़ोन मिल गया था मम्मी का। और फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा थैंक गॉड सब कुछ मिल गया। इसमें मैं बल्कि मैंने उसमें जो फ़ोन का कवर है उसमें मैंने मम्मा को एक गुरुजी का एक ब्लेसिंग दे रखा है। उसमें है गुरुजी का खजाना, खुशियों का खजाना, ऐसे कुछ है। और उसमें कॉइन भी है एक। तो कह रही मेरा उसमें गुरुजी का खजाना भी था। इतना मतलब अपसेट होती हुई जा रही थी। मैंने कहा मिल जाएगा, टेंशन मत करो, गुरुजी है ना उसमें, कोई नहीं लेगा। अगर चोरी भी हो जाएगा तो कोई लेगा नहीं, उससे चिंता मत करो। तो फिर हम गए तो फिर वो मैम ने दे दिया था और फिर जो राहत की सांस ली मैंने। और जब मैं संगत जी दोबारा वापस उसी रूट से आई और मैंने देखा फिर से वो गाड़ियाँ वहीं खड़ी थी। तो मैंने कहा अब तो मैं फ़ोटो ज़रूर लूँगी और संगत जी मैं शेयर करूँगी इस सत्संग के, इस शुक्राने सत्संग के साथ उस फ़ोटो को, ताकि आप सभी संगत उसे देखें और गुरुपा की ब्लेसिंग्स पाएँ, क्योंकि वो बहुत ही रेयर था। तो मैं रुकी और फिर मैंने उसकी फ़ोटो ली और फिर हम घर को आ गए। तो ये बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग था। गुरुपा आपने बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम आ जाती है अगर किसी का भी फ़ोन खो जाता है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस, सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सब कुछ चली जाती हैं। फिर बहुत लफड़े हो जाते हैं, कंप्लेन करना है नॉली, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो इसके लिए शुक्राना, आपने इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हमको निकाला है, मम्मा को निकाला है, क्योंकि वो तो मोस्टली कहीं जाएंगी नहीं, वो भगाती तो मुझे ही भगाती। तो इसके लिए शुक्राना आपका, आपने मतलब बचा लिया गुरुपा चोरी होने से और मतलब कोई भी चीज़ खोने से बचा लिया है। और संगत जी साथ में मैं अपने भी कुछ शुक्राने सत्संग करूँगी, क्योंकि मेरे साथ ना बचपन में ऐसा बहुत हुआ है कि जब भी मेरी कोई नोज रिंग हो जाती थी, मतलब गोल्ड की, या इयर रिंग हो जाती थी, या कोई भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हो जाती थी, तो और ये इतनी छोटी होती थी ना कि संगत जी की दिखना बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों का, घर पर भी अगर खो जाए तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे मिल जाएगी, एक हमेशा एक रहता था मेरे को मिल जाएगी और मुझे मिल भी जाती थी। मेरे घर पे किसी को नहीं मिलती थी, जबकि कहते हैं कि गोल्ड खो देते हैं तो अच्छा नहीं होता है, और मम्मा लोग डांट देते थे कि इतना महंगा खो देती है तू हर बार, लेकिन मुझे मिल जाता था। मतलब अगर रात को सोते सोते गिर गया या कुछ भी हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे कॉर्नर में मिल जाता था, ऐसा नहीं होता था कि कभी कूड़े में चला जाए। तो उस सब चीज़ों के लिए भी शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी हमेशा खोई हुई चीज़ों को मुझे दिया है, मुझे लौटाया है, छोटी छोटी चीज़ों को। वो छोटी तो नहीं है खैर, जब खो जाती है तो बहुत बड़ी लगती है वो।
तो जब मिल जाती तो छोटी लगती हैं वो शुक्राने। उसके लिए वर्ड्स भले ही कम पड़ जाएं, बट वो शुक्राने बहुत बड़े बड़े शुक्राने होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जिसकी भी चीज़ें ऐसी हैं तो मैं संगत जी आप सभी को बोलूँगी, आप भी अलर्ट रहिएगा अपने फ़ोन को लेके हमेशा, और बस गुरुपा का मंत्र जाप करते रहिएगा। गुरुपा आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प ज़रूर करेंगे, हमेशा करेंगे। और संगत जी मुझे एक दो सत्संग और याद आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इसी से रिलेटेड है वो, तो मैं शेयर करूँ। एक बारी मेरे भैया का फ़ोन भी गाड़ी के ऊपर रह गया था, मतलब गाड़ी लॉक कर रहा था और उसने गाड़ी के ऊपर अपना फ़ोन रख दिया था और फिर वो घर आ गया था। तो जब वो घर आ गया था तो उसको पता नहीं चला कि उसका फ़ोन मतलब खो गया है या वहीं रह गया है नीचे। तो एक आंटी का कॉल आया, फिर उन्होंने बोला कि आपका ना फ़ोन यहाँ पे रह गया है, तो आप अपने फ़ोन को यहाँ से रिसीव कर लीजिए। तो उस दिन के लिए भी शुक्राना। ये लास्ट ईयर की ही बात है जो मुझे भी याद आ रही है। और भैया को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना। गुरुपा आप तो तब से हमारे साथ हैं जब हम आपको जानते भी नहीं थे, मतलब एक चेहरा एक स्वरूप हमने देखा भी नहीं था, और आप तब से पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, हर तरफ आप ब्लेस कर रहे हैं। तो ये एक मोबाइल फ़ोन से ही रिलेटेड सत्संग हो गया है आई थिंक। और एक बहुत ही प्यारा सत्संग एक और है जो मैं शेयर करूँगी अभी गुरुपा के साथ। ये मेरी बचपन की एक स्टोरी है, जो मैंने तब एक मूवी आती थी कि ओम शांति ओम में एक सुना था मैंने कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो आपको मिल जाती है, पूरी कायनात उसे मिलाती है। तो उस दौरान की बात है संगत जी, मेरी ना साइकिल चोरी हो गई थी मेरे ट्यूशन से। तो जब मेरी साइकिल चोरी हो गई थी मैं बहुत रोई बहुत रोई। मेरे दो दो ट्यूशन्स थे और एक लेफ्ट था एक राइट था, अलग अलग जगह पे था डायरेक्शंस पे, और बहुत दूर दूर भी था। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ रही थी तो मैम के बेटे ने बोला कि दीदी आप साइकिल लेके नहीं आए हो। तो मैंने बोला कि नहीं मैं लाई तो हूँ, लेकिन उसने बोला कि नहीं आप तो लेके नहीं आए, आपकी तो साइकिल वहाँ है ही नहीं। और मेरे को लगा मजाक कर रहा होगा। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आया, उसने कहा मैं सच में कह रहा हूँ नहीं है, एक बार आप आके देख लो। तो फिर मैं गई देखने के लिए, सच में साइकिल मेरी चोरी हो गई थी। और संगत जी मैं जो रोई, 12th क्लास की बात है ये, और अब तो खैर मैं PhD कर रही हूँ। तो ये तब की बात है और मैं चाहती हूँ ये बात मैं सबको बताऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। कोई देखा जाए तो किसी की कार नहीं मिलती जिनमें नंबर प्लेट होती है, बाइक्स नहीं मिलती, स्कूटीज नहीं मिलती है ना, स्कूटर नहीं मिलते, जिनमें नंबर होता है वो नहीं मिलते। और मेरी साइकिल जिसमें कोई नंबर ही नहीं था वो मुझे मिल गई वापस। तो ये बहुत ही मेरे लिए ब्लेसिंग थी और मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुपा की ये ब्लेसिंग भी शेयर करूँ, तब की जो उन्होंने मुझे बचपन में दी थी। तो मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट डे था संगत जी, तो जिस दिन मेरी साइकिल चोरी हुई उस दिन फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बोला पुलिस स्टेशन जाओ, ये करो वो करो, वो सब करा हमने। और फिर मैं घर आ गई तो मैम ने बोला कि मैम आप बच्चे को डांटना मत, मम्मा को बोला। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप इसे घर भेज दो, कोई बात नहीं। और संगत जी मेरे ट्यूशन का इतना लफड़ा हो गया था कि मतलब अब मैं कैसे जाऊँ क्या जाऊँ, बहुत चीज़ें सोच रही थी मैं बहुत ज़्यादा। और जब मैं स्कूल गई तो मेरी जो दोस्तें हैं संगत जी, पेरेंट्स दोनों जॉब वाले हैं। तो मेरी दोस्तों ने मेरा मतलब मजाक उड़ाया कहूँ या फिर हंस रहे थे मेरे ऊपर। तो वो बहुत मुझे बोल रहे थे कि अब ना तू अपनी पेरेंट्स से डिमांड कर कि तू अब तू बाइक ले ले, नहीं सॉरी स्कूटी ले ले, अब ना तू स्कूटी ले ले, क्या तू करेगी साइकिल वगैरह चला के, तेरे पेरेंट्स तो दोनों जॉब वाले हैं, उनको बोलना कि हमको दिलाए। तो मेरे को बहुत गुस्सा भी आता था कि मतलब ये क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स जॉब करते हैं, इसका ही मतलब थोड़ी कि आप अपने पैसे को इस तरीके से उड़ाओगे। वो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सुबह उठ के जा रहे हैं, तब वो 2 पैसे घर पे आते हैं, किसी के भी हो, चाहे वो जॉब छोटी हो चाहे वो जॉब बड़ी हो। बट एक जो फैमिली से जो इमोशनल कनेक्शन होता है बच्चों के साथ वो टूटता है उस वक्त जब पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं। बच्चे खुद हर चीज करते हैं अपनी लाइफ में, खाना खुद गर्म करते हैं, खुद खाते हैं, लॉक करना, हर चीज बच्चे खुद सीखते हैं। तो वो इमोशनल चीजें कोई नहीं देखता, बस वो ये देखते हैं दुनिया की वो लोग पैसे कमा रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास बहुत पैसा है और वो अय्याशियां कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा कभी नहीं रहा, ना मेरा रहा ना मेरे ब्रदर का रहा ऐसा।
तो उन्होंने जब मुझे ऐसे बोला मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बोलते रहो तुम लोग, अब मेरा भी कभी आएगा, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि अब मेरे लिए स्कूटी लेके आओ। तो संगत जी फिर क्या हुआ, जब मैं घर गई, मैं अंदर ही अंदर यही सोचते बैठी, सब तो हंस रहे थे लेकिन मैं अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि मतलब भगवान जी, मैं जैसे ही घर जाऊं, मैं गेट खोलूं तो मतलब मैं जहाँ रेंट पे रहती थी, तो मैं जहाँ गेट खोलूं तो मुझे सामने वो साइकिल मिल जाए प्लीज़। तो फिर उसके बाद मैं जैसे ही घर पहुंची, और मैं घर पहुंची तो मैंने देखा सामने पूरा ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने कहा मैं लेफ्ट को टर्न करूंगी तो प्लीज़ यहाँ पे रखियो साइकिल, यहाँ पे रखियो। मैं मतलब मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छे से याद है कि मैं कितनी शिद्दत से उस चीज को मांग रही थी अपनी साइकिल को, कि मेरी लाइफ रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी बहुत, प्लीज मुझे साइकिल दिला दीजिए मेरी वापस। तो फिर उसके बाद जब मैंने लेफ्ट में देखा तो लेफ्ट भी पूरा खाली था, पूरा कॉरिडोर खाली था। और फिर जब मैंने ताला खोला, मैं क्योंकि मैंने बताया ना कि मम्मी सर्विस वाली थी तो खुद ही लॉक खोलना पड़ता था, तो मैंने खुद ही लॉक खोला और मैंने कहा कि जो घर पे फोन रखा है प्लीज उस पर किसी का फोन आया हो, मेरी मैम का, कि वो मुझे बोल दें कि बेटा तुम्हारी साइकिल मिल गई। और संगत जी जब मैंने लॉक खोल के अपना फोन देखा तो उसमें कॉल आया था। फिर मैंने मम्मा को बताया कि मैं घर पहुंच गई हूँ, मैम का कॉल आया। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है कॉल कर ले, फिर पूछ ले क्या बात है। तो मैंने जब उन्हें कॉल करा तो मैंने कहा मैम आपका कॉल आया हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटे मैं ये पूछ रही थी कि मैं तो ये पूछ रही थी कि तुम ट्यूशन क्यों नहीं आई सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने बोला मैम मैं कैसे आती, मैं तो मतलब मेरे को स्कूल भी जाना था पैदल, और फिर आपका जहाँ पे ट्यूशन है वो भी बहुत पीछे है, तो मैं नहीं आ पाती ना। तो फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे कुछ बोला भी नहीं साइकिल को लेके, कुछ भी नहीं बोला। और मुझे एक होप लग रही थी, वो होप भी मेरी गई और मैं बहुत मतलब अंदर ही अंदर रोने लग गई कि, और मैं पूरी रात भर संगत जी जहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी करती थी ना, वो जगह इतनी खाली लग रही थी जैसे मेरा कोई हिस्सा खो गया, कोई हिस्सा चला गया मेरी लाइफ का बहुत बड़ा। तो उसके बाद फिर मैं मतलब मामा आई, फिर मैं मतलब यही सोच रही थी। और हमें दिल्ली जाना था एक्चुअली, पापा वहाँ सर्विस करते हैं तो भैया भी वही था, तो मतलब वहाँ जाना था। और फिर वहाँ जब वहाँ के लिए हमें शाम को निकलना था, मतलब इवनिंग के टाइम पे। और ये बात तब की जब मैं दो बजे घर आई थी, तब मैंने मैम को कॉल किया था। तो जैसे ही मम्मा 2:30 तक घर आई और एक ट्यूशन और था, तो मैंने मैम को बोला मैम मैं आज नहीं आ पाऊंगी। जो दूसरा ट्यूशन था, मैंने बताया ना 2 अलग अलग डायरेक्शंस पे थे, तो दूसरा जो ट्यूशन था वो वहाँ पे मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे ही 3 बजे संगत जी हमारा मतलब मम्मा ने कहा कुछ तो खा ले, खाना तो खा ले कम से कम, ऐसे थोड़ी करते गुस्सा, कोई बात नहीं मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी नहीं मिलेगी। ये मम्मा का बहुत बड़ा सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि बहुत बड़ा लॉस करके आ गई है। तो ये चीज़ें बहुत मेरे को मतलब बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी नहीं मारा पीटा, इन सब चीज़ों में मतलब कभी भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगी, हम दूसरी ले लेंगे, इतना टेंशन मत ले, मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, ये नहीं मिलेगी तो नहीं ले लेंगे, छोड़। तो पहले हम वहाँ से हो आते, दशहरा वगैरह मना लेते, फिर आएंगे तो फिर ले लेंगे। फिर संगत जी क्या हुआ कि सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई, वो बच्चों वाली फीलिंग फिर से आ गई। तो फिर उसके बाद 3 बजे जैसे ही वो उनके घर आने के बाद जब उन्होंने बोला मुझे कुछ खा ले, उसी समय संगत जी में कोई कॉल आया अननोन नंबर से। उन्होंने मैम का कॉल था जिनके घर से चोरी हुई थी, घर से साइकिल निकली थी। तो उन्होंने कहा मानी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आप तुम्हारी साइकिल मिल गई बेटे, जल्दी आओ जल्दी आओ। और मैं मतलब मेरे अंदर जो मतलब गुब्बारे फूटे कि ओ माय गॉड मेरी साइकिल मिल गई। तो संगत जी मैंने क्या करा था कि अपनी साइकिल में ना अपना नाम लिखा हुआ था, जहाँ पे चेन लगती है उस साइकिल की, वहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा था हिमानी। और एक जगह पे और लिखा हुआ था जो उसकी बास्केट होती है ना, वहाँ पे छुपा के लिखा था एक्चुअली।
तो नेल पेंट से। फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने मतलब मेरे कोई ट्यूशन का ही एक मेंबर था साथ का फ्रेंड, तो उसको वो मेरी पर्पल कलर की साइकिल मिल गई थी। तो उसने मुझसे पूछा था कि कुछ लगाया है, कुछ है ऐसा जिसे पता लगे कि कौन किसकी है क्या है। तो मैंने बोला कि मैंने नाम लिखा था उसमें अपना। तो उसने तो वो जब मैं वहाँ गई तो उसने मुझे बताया कि एक्चुअली ना 2 बच्चे ऐसी जो मनचले बच्चे होते हैं तो वो लोग लेके गए थे तेरी साइकिल को। तो मैंने कहा ओ अच्छा। तो लेकिन उन्होंने मतलब जो बॉयज थे ना संगत जी, उन लोगों ने ना उन्हें काफी पीटा। मतलब अब तो मेरे को बहुत बुरा लगा था कि इन्हें प्लीज पीटो मत, छोटे ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, अपना आप रहता है, हो जाती गलतियां, मिस्टेक्स हो जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इन्हें थाने लेके जाएंगे। और सभी ने फिर जितने बड़े लोग थे सब लोगों ने यही बोला और फिर उसे लेके गए वहाँ पे पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस वालों ने भी उन्हें बहुत डांटा बच्चों को, और उन्होंने पूछा कि तुमने अपने घर पे नहीं बताया ये सब चीजें। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हमने घर पे नहीं बताया क्योंकि हमारे घर पे तो कोई पूछता ही नहीं है कि सामान क्या है क्या नहीं आया है। तो मतलब उनको भी बड़ी हैरानी हुई कि इतनी बड़ी साइकिल तुम घर लेके चले गए थे और तुम्हारे पेरेंट्स ने पूछा ही नहीं। खैर जो भी था, उन्होंने बोला कि हम इन्हें शाम तक रखेंगे 5 बजे तक, फिर हम इन्हें छोड़ देंगे। तो फिर उन्होंने खैर कंफर्म कर दिया था कि छोड़ देंगे और फिर उन्होंने छोड़ दिया था। और फिर मैं साइकिल घर लेके आई संगत जी और फिर उसके बाद हम फिर दिल्ली को गए रात को 6 बजे के आसपास। तो मतलब वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरे को ये चीज़ उस दिन बहुत समझ में आ रही थी कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो पाने की, तो सच को कोई मतलब कोई भी ऐसी ताकत नहीं होती जो आपको बोले कि या आपको रोके उस चीज़ को पाने के लिए। तो जब भी मैं ये चीज़ देखती हूँ आज बड़े होने के बाद कि कैसे भाव में रहा जाता है, कैसे आप भाव में रह के अपने गुरुपा से हर वो चीज़ें कह सकते हो, हर वो चीज़ों को बदल सकते हो, चाहे किसी की हेल्थ हो, चाहे किसी की ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोई भी चीज़ हो XYZ, आप हर चीज़ चेंज करवा सकते हो। हमारे गुरुपा में उतनी शक्ति है, उतनी पावर है, बस हमें अपने भावों को साफ रखना है। अगर हमारे भावों में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होता है तो तब हमें नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने भावों को साफ रखें, नीवा होके चले, हर किसी के लिए हमेशा अच्छा सोचे। अगर आपका लॉस हो भी जाता है और दूसरे की मदद हो रही है तो जरूर करें, कैसे भी करें मगर करें, क्योंकि हमारे गुरुपा हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहना है इन सब चीज़ों को लेके, लोगों की मदद करनी है। अब चाहे हम इसे सेवा का नाम दें या एज अ हेल्प कहें, कुछ भी कहें, पर अगर आपको चुना गया है किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी हेल्प के लिए, अगर आपको कोई कहता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और वो आप नहीं, आपको गुरुजी ने चुना होता है, इसीलिए आप वो सेवा का मौका कर रहे होते हैं अपने हाथों से। तो आपके भी बहुत कर्म कट रहे होते हैं और आपकी वजह से किसी को खुशी भी मिल जाती है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम जब से आपको नहीं जानते थे ना, उस शक्ति को, उस पावर को, जब हम बच्चे थे, मगर जो भाव आपने मेरे प्योर रखे पूरे बचपन से लेके आज तक, अच्छे पेरेंट्स देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छी फैमिली देने का शुक्राना, मुझे समझने के लिए शुक्राना, हम जल्ले बच्चों को एक सही रास्ते पे लेके आने के लिए शुक्राना, हमारे को नीवा होके चलाने का शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे पर मैं आपके शुक्राने पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगी, बट जितना कर पाऊंगी प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट करना। और जिसके लिए भी ये मैसेज हो तो उसे प्लीज़ ये मैसेज पहुंचाना, हर किसी को ब्लेस करना, मेरे पूरी संगत को, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना, जो आंटी सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना, और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, जो जाने अनजाने नहीं भी सुन पाते हैं गुरुपा उन्हें भी ब्लेस करना, और जिन्हें आपकी सच में बहुत ज़रूरत है ना उनको सभी को ब्लेस करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, यही आपसे अरदासें हैं। बस कृपा करना और हमेशा हमारा अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखे रहना गुरुपा, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। आप हमेशा हमें नीवा बन के चलाना सिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।